اور उससे पहले भी अगर थोड़े महीने चले जाएं तो जो मुलाकात हुई थी वजीर आजम इमरान खान की सदर ट्रंप से वाशिंगटन डीसी में, वहां पर उन्होंने बहुत मरतबा सालसी की पेशकश की थी इस मसले के ऊपर, और एक मरतबा फिर से जब वजीर आजम इमरान खान वापस भी आ गए तो दूसरी दफा भी फिर सदर ट्रंप ने अपनी इस पेशकश को रीआइटरेट किया था। लेकिन कल जो G7 समिट के दौरान मुलाकात उनकी हुई है सदर ट्रंप की मोदी से, तो उसमें हमने देखा कि उन्होंने बायलैटरल इशू इसको कहा है, बायलैटरल इशू कहकर इस मसले को एड्रेस किया है, और इन तमाम क्लेम्स की नफी एक मरतबा फिर से सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुई है, जिनके साथ बड़ा वार्म एक हैंडशेक की थोड़ी सी फुटेज थी जो कि गर्दिश कर रही थी, और जिसे कहते हैं कि भारत की तरफ से ढोल बजाए जा रहे थे कि बड़ी अच्छी दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती है सदर ट्रंप की नरेंद्र मोदी से। तो इस क्लेम की भी नफी उसमें हुई, जहां पर हमने देखा कि इस हैंडशेक के तमाम वार्म्थ के बावजूद उन्होंने इसको बायलैटरल मसला कहा, कभी भी उसको अंदरूनी मसला कहकर किसी ने मुखातिब नहीं किया। किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क ने, किसी भी रिस्पॉन्सिबल मुल्क ने इसको कभी भी अंदरूनी मसला कहकर इंडिया के मुखातिब नहीं किया। तो ये एक अच्छी बात है। उसी तरह की हमें दूसराहट फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से भी मिली, जिनके ऊपर बड़ा इन्हिसार कर रहे थे नरेंद्र मोदी कि शायद वो उनकी मुकम्मल तायीद करेंगे, क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ी रफेल डील करने वाले हैं मोदी जी। और जो इससे पहले भी उनकी जब सरकार थी मोदी साहब की, तो वहां पर भी उस रफेल डील के ऊपर बहुत बड़ा स्कैंडल था जो उनकी हुकूमत के खिलाफ खुला था। अब उसको वो मजीद, क्योंकि दोबारा री इलेक्ट होकर आ गए हैं, तो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इस मसले को भारत का अंदरूनी मसला कहकर मुखातिब नहीं किया। नाजरीन, क्या एक के बाद एक स्नब मिलने के बाद कोई असर पड़ेगा मोदी के इस जारहाना रवैये पर या उनकी एक फाशिस्ट पॉलिसीज पर जो कि मुसलसल उनकी तरफ से दिखाई